हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13 है आप लोग का, रनिंग थ्रू द रेन। ठीक है ना। ये चैप्टर जो आप लोग का है, इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है। रनिंग थ्रू द रेन मतलब क्या हुआ कि बारिश में दौड़ना। ठीक है ना। बारिश में दौड़ते हैं ना, इनके जो लेखक है जॉन ली। लेखक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? जॉन ली। ठीक है ना, जॉन ली। और ये जो कवि हैं, ये बारिश में दौड़ते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। ये एक बेसिकली ये पोयम है। ये क्या है प्यारे बच्चों? पोयम है। और इस पोयम का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी कलम खोल लीजिए और इस वर्ड को सबसे पहले याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहता है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। सोचो और बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मौखिक देना है। कहता है व्हाट इज द पोएट फॉन्ड ऑफ, कवि को किस चीज का शौक है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। ठीक है ना, मतलब कवि जो है वो किस चीज़ की शौकीन है, किस चीज़ का उनको शौक होता है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग आंसर में लिखिएगा द पोएट इज फॉन्ड ऑफ द सनशाइन आल्सो ऑफ रेन एंड आल्सो ऑफ रेन। आल्सो का मतलब होता है भी। ठीक है, जो कवि हैं उनको धूप और बारिश दोनों पसंद है। ठीक है, बारिश में भीगना, बारिश में दौड़ना, और धूप जो है वो भी उनको क्या है, पसंद है। सनशाइन का मतलब हुआ धूप। क्या हुआ जी? धूप। ओके, चलिए आगे देखिए। कहता है व्हाट इज डिलाइटफुल फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या आनंददायक है। आनंददायक कवि के लिए क्या है? डिलाइटफुल मतलब होता है आनंददायक। ठीक है ना, क्या होता है जी? आनंददायक। ओके, चलिए लिखेंगे रनिंग थ्रू द रेन इज ए डिलाइटफुल फॉर द पोएट, कवि के लिए बारिश में दौड़ना ही क्या है? आनंददायक है। बारिश में जो दौड़ते हैं कवि, वही उनके लिए आनंददायक है। आगे कहता है वाई डजंट पोएट वांट टू टेक शेल्टर, कहता है कवि शरण क्यों नहीं लेना चाहते हैं। शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना। ठीक है ना, वो शरण लेना क्यों नहीं चाहते हैं। लिखेंगे द पोएट वांट टू बी वेट इन द रेन सो सी डजंट वांट टू टेक शेल्टर। ठीक है ना, वो जो है कभी बारिश में भीगना चाहते हैं, इसलिए वो आश्रय लेना नहीं चाहते हैं। शेल्टर का मतलब है जैसे आप लोग बारिश में भीगते हैं तो कोई छत वगैरह होता है ना, तो छज्जी वगैरह, तो वहाँ पर लोग छुप जाते हैं। बारिश जैसे होती है तो वहाँ पर छुप जाते हैं। अब आप ही लोग बताइए, जब कवि को बारिश में भीगना पसंद है तो वो किसी का आश्रय लेंगे, किसी का सहारा लेंगे? नहीं लेंगे। वो क्या करेंगे? बारिश होगा तो यार बारिश में वो दौड़ेंगे। उनको तो बारिश में रहना पसंद है, बारिश में भीगना पसंद है। वो थोड़ी लेंगे छत का आश्रय। जो होता है शेल्टर, शेल्टर का मतलब हुआ किसी का आश्रय लेना, किसी का शरण लेना। वो शरण लेना नहीं चाहेंगे। ओके, चलिए कहता है आप लोग का आगे आंसर लिख लेंगे आप लोग। चलिए आंसर दे दिए। अब कहता है आप लोग का राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आप लोग का जो ये स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, यही आपको बताना है। कहता है V.2 का 1 नंबर कि द पोएट डजंट लाइक सनशाइन बट ही लाइक्स रेन। कहता है कवि को धूप पसंद नहीं है लेकिन उन्हें बारिश पसंद है। तो ये बात क्या है? गलत है। क्यों भाई? कवि को धूप भी पसंद है और बारिश भी पसंद है। ठीक है, तो इसको फॉल्स लिख लेंगे। ओके, चलिए दूसरा कहता है ही कॉल्स द मंथ ऑफ अप्रैल मैरी। कहते हैं वह अप्रैल के महीने को मैरी क्यों मानते हैं, खुशी नुमा क्यों मानते हैं, उनको खुशी क्यों होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अप्रैल के महीने में क्या होता है? धूप आ जाती है, पता होगा आप लोग को, इसलिए वो उनको तो आनंद आता है धूप में, है ना, अच्छा लगता है। तो ये बात सही है। आगे कहता है द पोएट डजंट एंजॉय द रेनफॉल। अब कहता है कवि को वर्षा का आनंद नहीं आता है। तो ये बात तो गलत ही दिया है ना, कवि तो वर्षा का आनंद लेते हैं, वर्षा में भीगना उन्हें पसंद है। ये बात तो फॉल्स है। कहता है ब्राइट आइड बल्साम्स आर लार्ज इन साइज। कहता है चमकदार आंखों वाले फूल आकार में बड़े होते हैं। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स, गलत कथन है। आगे देखिए द पोएट सक्सेड्स इन सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रेंचेड। ये बात क्या है? फॉल्स है। मतलब कहता है कवि जो हैं स्वयं को भीगने से बचाने में सफल हो जाते हैं। ये बात गलत है। वो तो स्वयं भीगना चाहते हैं, वर्षा में उन्हें दौड़ते हैं, वर्षा में उन्हें पसंद है, भीगना अच्छा लगता है, तो वो भाई क्यों बचाएंगे अपने को। इट वॉज ए हैवी रेन, भारी बारिश हो रही थी। ये बात भी क्या है? फॉल्स है, गलत बात है। ओके, द ग्राउंड बिकॉम्स स्कंटेड बिकॉज ऑफ रेन। जो ग्राउंड था, जमीन जो थी, वो वर्षा के कारण सुगंधित हो जाती है। तो ये बात भी क्या है? फॉल्स है, गलत है।
ओके। आगे देखिए कहता है द पोएट फाउंड शेल्टर एवरीवेयर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। अब वर्षा हो रही थी तो कवि बचने के लिए कई जगह ढूंढ रहे थे जी। तो ये बात भी फॉल्स है, वो बारिश में ढूंढ रहना चाहते थे, बारिश में भीगना चाहते थे, उनको अच्छा लगता था, वो ये बात गलत है। वो किसी का भी छत के नीचे रहना नहीं चाहते थे, किसी का भी श्रय नहीं लेना चाहते थे, ठीक है, आश्रय नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। चलिए, ही डिडंट कॉम्प्लेन बिकॉज ही इंजॉयड रनिंग थ्रू द रेन। ये बात सही है, उसने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि उसे बारिश में दौड़ने में क्या मज़ा आ रहा था, ठीक है। चलिए, समझ गए आप लोग। अब देखिए कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। क्वेश्चन का जवाब आप लोग को ब्रीफली देना है, संक्षेप में देना है, ठीक है। कहता है वेयर डज द रेन फॉल, वर्षा कहाँ होती है, वर्षा कहाँ होती है, लिखेंगे द रेन फॉल ओवर हिल एंड प्लेन। वर्षा जो होती है वो पहाड़ी और मैदानी इलाके में होती है। विच लाइन इन द फर्स्ट स्टेंजा शोज डेट द पोएट इंजॉय रनिंग थ्रू द रेन। कहता है आपको पहले छंद में कौन सी पंक्ति दर्शाती है कि कवि को बारिश में दौड़ने में आनंद आता है, लिखेंगे इजंट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन। कहता है आप लोग का क्या लिखेंगे उत्तर में, क्या बारिश में दौड़ना आनंदपूर्ण नहीं है। ये पंक्ति से हमको पता चलता है कि कवि जो है उनको बारिश में दौड़ने में मजा आता है, ओके। चलिए आगे देखा जाए, कहता है व्हाट डिड द पोएट सी टू फाइल ब्राइट लिटिल बल्सम्स। क्या लिखेंगे, ब्राइट आइड। क्वेश्चन कहता था कवि ने चमकीले छोटे फूलों को फाइल के लिए क्या कहा, क्या कहे थे जी, क्या कहते, चमकदार आंखें, ओके। आगे देखिए कहता है विच वर्ड इट टायर्ड लास्ट स्टेंजा सो दैट द रेन वाज नॉट वेरी हैप्पी। कहता है अंतिम छंद में कौन से शब्द दर्शाते हैं कि बारिश बहुत तेज नहीं थी। तो लिखेंगे पीटर पेटर सॉफ्टी डिप्स एंड ड्रॉप्स अराउंड। कहता है जो पीटर पीटर हो रहा था, धीरे धीरे बूंदे चारों ओर चपकती है, मतलब क्या बारिश तेज नहीं हो रही थी, ठीक है, भारी बारिश नहीं हो रही थी। आगे देखिएगा, कहता है अपार्ट फ्रॉम द रेन व्हाट डज द पोएट लाइक। कहता है कवि को बारिश के अलावा क्या पसंद है। कवि जो है बारिश के अलावा क्या पसंद करते हैं, धूप पसंद करते हैं, सनशाइन पसंद करते हैं, ओके। चलिए आगे देखिए, कहता है आंसर दीजिए क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। क्वेश्चन का जवाब आप लोग को 50 शब्दों में देना है, उससे अधिक ही देना है, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई हैज द पोएट यूज्ड द वर्ड मैरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन द पोएम। कहता है कवि ने कविता में अप्रैल महीने के लिए मेरी शब्द का पहला प्रयोग किया है, ठीक है। प्रयोग क्यों किया है बताइए, क्यों किया है, क्या डज दिस मंथ हैव एनी रिलेवेंस इन योर स्टेट रिगार्डिंग रेन। कहता है क्या इस महीने का आपके राज्य में बारिश के मामले में कोई महत्व है। लिखेंगे द पोएट हैज यूज द वर्ड मैरी फॉर द मंथ अप्रैल बिकॉज इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग इन इंग्लैंड सिग्नलिंग द एंड ऑफ विंटर एंड द बिगनिंग ऑफ प्लीजेंट वेदर, ठीक है। इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में अप्रैल इज आल्सो ए ट्रेडिशनल मंथ एंड वी में एक्सपीरियंस सम प्री मानसून शोवर्स मेकिंग इट ए जॉयफुल टाइम ऑफ द ईयर। लिखेंगे कवि ने अप्रैल महीने में मेरी शब्द का प्रयोग इसलिए क्या है क्योंकि कवि कहाँ के हैं जी, कवि जो जॉन ली हैं, जॉन ली कवि का नाम है। ये कवि जो है ये इंग्लैंड के हैं, कहाँ के हैं ये कवि, कहाँ के हैं कवि जो है पोएट जो है ये इंग्लैंड के हैं, कहाँ के, इंग्लैंड के भाई आदमी हैं। तो इंग्लैंड में क्या होता है कि बसंत के आगमन का जो प्रतीक होता है वो कौन सा महीना होता है, अप्रैल। जो सर्दियों के अंत और सुखद मौसम की शुरुआत का जो संकेत देता है वो कौन सा महीना देता है, अप्रैल, ठीक है। और इसलिए कवि कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड ही क्या देता है, सूचना देता है अप्रैल महीना में ये सब हो जाता है जी, है ना। क्या होता है जी, बसंत की आगमन हो जाती है, बसंत आ जाती है, सर्दी का अंत हो जाता है, सुखद मौसम की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। वर्षा मतलब वर्षा वाला मौसम में आप लोग देखते होंगे ठंडा वगैरह रहता है, वर्षा पड़ती है तो और कितना प्यारा देखने में लगता है। कहता है हमारे राज्य में अप्रैल इज आल्सो ये तो हम आपको पढ़ा ही दिए, ठीक है। हिंदी थोड़ा समझा देते हैं। देखिए अब हम कहता है अप्रैल जो है एक संक्रमणकालीन महीना है,
ठीक है। इसमें कुछ प्री मानसून वर्षा का अनुभव कर सकते हैं जो इस वर्ष के एक आनंदमय समय बनाता है। हम लोग के इधर तो ज़्यादा धूप ही होता था ना, थोड़ा बहुत सुबह में अच्छा रहता है, उसके बाद है ना आपको, इसलिए स्कूल वगैरह आप लोग जानते होंगे मॉर्निंग स्कूल हो जाता है। आप लोग का स्कूल मॉर्निंग हो जाता होगा, ठीक है। सुबह में 7 बजे से स्कूल लगता होगा, 11 बजे छुट्टी दे देता है क्योंकि धूप उस समय ज़्यादा हो जाता है हम लोग के राज्य में, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है व्हाट एज द पोएट रिकॉर्ड एक्सेप्टिंग फ्रॉम द रेन एज वेन। कहता है कभी बारिश में क्या कभी जो है बारिश से बचना व्यर्थ क्यों मानते हैं। लिखेंगे द पोएट रिगार्ड से स्टेपिंग फ्रॉम रेन एज वेन futile because he embraces the rain and enjoy getting drenched in its showers. He finds pleasure in the experience of being soaked in the raindrops and does not wish avoid escape from it. ठीक है, मतलब ये हुआ इसका कि कभी बारिश से बचना व्यर्थ या निरर्थक मानता है क्योंकि वह बारिश को गले लगाता है और उसकी बौछारों को भीगने में उनको क्या होता है, इंजॉय होता है। क्या होता है जी, इंजॉय होता है। बारिश की बूंदों को भीगने से वो क्या करता है, अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस होता है और वो उनका जो अनुभव होता है वो उनको अच्छा लगता है और वह उससे बचना या भागना नहीं चाहते। नोट विश नहीं चाहते हैं, ठीक है। अवॉइड मतलब होता है बचना, क्या होता है, बचना, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है भागना, क्या होता है, भागना। आगे है इन द रेन द पोएट डजंट गेट एनी शेल्टर स्टिल ही डजंट कंप्लेन एंड वाई। लिखेंगे बारिश में कभी छत नहीं मिलती है फिर भी वह शिकायत नहीं करता है, क्यों भाई। तो लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे आप लोग द पोएट डज नॉट कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग शेल्टर इन द रेन बिकॉज क्या ही वेलकम एंड कैरिसेस द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग आउट इन द ओपन immersed in the rain, refreshing embrace. He finds joy, solace in the rain. Therefore, the lack of shelter does not bother him. कहता है कभी बारिश में आश्रय ना मिलने की शिकायत नहीं करता है क्योंकि वह खुले बारिश में ताजगी भरी गोद में डूबने के अनुभव को स्वागत करता है। उनको जो है बारिश में आनंद आता है, सुकून मिलता है। बारिश में जब पानी में वो भीगते हैं, पानी में दौड़ते हैं तो उनको क्या सुकून मिलता है, इसलिए वो आश्रय की कमी को परेशान नहीं करते, शिकायत नहीं करते। ओके, अब वर्ड स्टडी शुरू हो चुका है। कहता है जो वर्ड गलत है, गलत वर्ड को क्या करना है, ठीक करना है। गलत वर्ड को राइट करना है, ठीक है। राइट करे। ओके, देखिए यहाँ पर मैं दे दिया हूँ आप लोग को, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कीजिए। यहाँ पर रेन वर्षा मेरी प्रसन्न होता है, मैं आपको हिंदी लिख देता हूँ ताकि मेरे बच्चे आप लोग खुश रहें। मेरी का मतलब होता है खुशी, प्रसन्न या आनंददायक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, आनंददायक भी बोल सकते हैं सर। ओके, चलो आगे देखना। डिलाइटफुल का मतलब होता है रमणीय, रम गए, अरे भैया रम गए, उसमें डिलाइटफुल आनंदित करना। ओके, उसके बाद लाफिंगली का मतलब होता है हंसते हुए। क्या जी, हंसते हुए। क्या प्यारे बच्चों, हंसते हुए। सनबीम का मतलब होता है सूर्य किरण। क्या जी, सूर्य किरण। क्या जी, सूर्य किरण। उसके बाद फेयरिंग का मतलब होता है फेयरिंग का मतलब फेयरिंग की। प्लेन का मतलब होता है सादा। प्लेन का मतलब सादा। क्या, सादा। बलसम का मतलब होता है पुष्प। क्या, पुष्प। ओके, इस स्टेप का मतलब होता है बच निकलना या भागना। ओके, समझे सर। यस सर, समझ गए आप लोग, समझ गए। ओके, चलो आगे देखा जाए। चलिए प्यारे बच्चों मिलाइए तो, अब ज़रा सा मिलाइए तो। अच्छा, फॉन्ड ऑफिसर किस में मिलेगा, फॉन्ड ऑफिसर किस में मिलेगा, मैरी सर किस में मिलेगा। अच्छा प्यारे बच्चों, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लविंग, है ना। यहाँ पर देखिए अफेक्शनेट, लविंग। ओके, मैरी को किस में मिलाएंगे, हैप्पी में। किस में जी, हैप्पी में। टू को किस में मिलाएंगे, आलसों में। किस में, आलसों में। ओके, लिटिल को किस में मिलाएंगे सर, लिटिल को हम मिला सकते हैं किस में, टू मैंने बहुत थोड़ा होगा ना, थोड़ा का मिलाएंगे छोटा में, स्मॉल में। ओके, चलिए पास को किस में मिलाएंगे, पास जाओ चलो ना, गोमो। चलिए वेन को किस में मिलाएंगे, वेन मतलब होता है व्यर्थ ना, यूजलेस। ओके, पेटर किस में मिलाएंगे, हल्की बारिश होना, द साउंड। अच्छा ये दे दीजिए। शेल्टर को किस में मिलाएंगे, क्या शेल्टर,
संरक्षण ग्राउंड। ओके, अच्छा प्लेन को किस में मिलाएंगे, प्लेन बचा कोई है, समतल भूमि है कहीं, देखिए तो, अच्छा प्रोटेक्शन कवर, प्रोटेक्शन कवर। ओके चलिए धन्यवाद, आप लोग समझे, ओके समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए देखिएगा क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है, ऊपर सुझाए गए अनुसार दिए गए वाक्यों को लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे दिया, माय मदर इज हंग्री सो एम आई, मतलब मेरी माँ भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, है ना। ही डजंट लाइक म्यूजिक नॉर डू आई, उसे संगीत पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, उसी प्रकार लिखना है। माय फादर इज वेरी थिन, मेरे पिताजी बहुत पतले हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ। देखो बच्चों लिखेंगे, माय फादर इज वेरी थिन सो एम आई, शी डजंट लाइक क्रिकेट नॉर डू आई, ही इज वेरी पोलाइट सो एम आई, दे आर वेरी रफ शुड दे बी, माय फ्रेंड नोज उर्दू सो डू आई। लिखेंगे मेरे पिताजी बहुत पतले हैं, जैसे मैं भी पतला भी हूँ। ठीक है, उसे क्रिकेट नहीं पसंद है, उन्हें, मुझे भी नहीं है। वह बहुत विनम्र है, मैं भी विनम्र ही हूँ। ठीक है, वे बहुत रुखे, क्या उन्हें ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरा दोस्त उर्दू जानता है, मैं भी जानता हूँ। ओके लिख लेंगे। चलिए अब कंपोजिशन है, कंपोजिशन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है डिस्कशन कंपोजिशन, डिस्कशन करना है और कंपोजिशन है। ओके, कहता है आपको डिस्कस कीजिए, कंपोजिशन है, आपको लिखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, कहता है आपको 2 टॉपिक दिया गया है, ग्रो मोर ट्रीज गेट मोर रेन। ओके, उसके बाद है ट्रीज आर द सोर्स ऑफ रेन। ओके, ये आपका है ना, वर्षा होने का साधन है, क्या ट्रीज, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर 100 शब्द में बोला, 100 वर्ड्स के लगभग बोला था लिखने के लिए, हम यहाँ पर दे दिए। आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ट्रीज प्ले एसेंशियल रोल इन द वाटर साइकिल, है ना, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन, पेड़ जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो वर्षा के निर्माण में योगदान देते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन ट्रीज रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम दियर लिप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ अपने पत्तों से जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं। दिस मॉस्क्यूट राइजेज एंड कॉन्डेंस फॉर्मिंग क्लाउड्स, इसके अतिरिक्त जो होता है प्यारे बच्चों, नमी ऊपर उठती है, संघनित होकर बादल बन जाती है। एडिशनली इसके अतिरिक्त, एडिशनली का मतलब इसके अतिरिक्त, ट्रीज रिलीज कंपाउंड्स दैट एक्ट न्यूक्ली फॉर वाटर ड्रॉपलेट्स टू वाटर फ्रॉम अराउंड एडिंग इन द क्लाउड इन्फॉर्मेशन। कहता है इसके अतिरिक्त पेड़ ऐसे यौगिक छोड़ते हैं जो पानी की बूंदों के लिए नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। दिस प्रेजेंस ऑफ ट्रीज आल्सो इन्फ्लुएंस लोकल वेदर पैटर्न्स क्रिएटिंग ए कूलर माइक्रोक्लाइमेट दैट इनकोर्स कंडीशन। ओके चलिए इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग लिख लेंगे। थोड़ा सा सेंटेंस था, 100 शब्द में मैंने दे दिया लगभग आपको। चलिए जी, इस प्रकार मैंने आपको इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया। मैं आशा करता हूँ कि हर बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है प्यारे बच्चों। और अपने क्या कीजिएगा, सारे दोस्तों में शेयर कर लेंगे, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, सर ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी या कैसी लगी। ओके धन्यवाद जी।